हाय गाइस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करेंगे अनदर रीडिंग जिसमें हम देखेंगे कि आपके क्रश आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, ये स्पेशली क्रश रीडिंग होगी, ये आपके किसी एक्स के लिए वगैरह नहीं है। ओके, क्रश या फिर कोई न्यू लव यानी किसी नए के साथ अगर आपने डेटिंग चालू की है तो बट मोस्ट लाइकली ये क्रश के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, उनके बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सो यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स के जो क्रश है उनकी फीलिंग्स क्या है फॉर माय व्यूअर्स। जिन्हें शफलिंग पसंद नहीं है वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंटिसिपेशन और यहाँ पर गार्डियनशिप। ओके, यूनिवर्स मुझे इनके क्रश के बारे में कुछ पता है। इनके क्रश के बारे में कुछ बताएं। ट्रस्ट इनविजिबल। ओके, हम टैरो के जरिए और क्लैरिटी लेते हैं। ओके, यूनिवर्स क्लैरिफाई करे ट्रस्ट इन द इनविजिबल के कार्ड को। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। अगेन, जिन्हें शफलिंग पसंद नहीं है वो आगे आगे जा सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। भाई, आपकी कोई स्टोरी या चैप्टर ज़रूर लिखा है। ये व्यक्ति जिन्हें आप पसंद करते हो, ये जो आपके क्रश है, ये यूं ही आपसे नहीं टकराए हैं। कोई स्टोरी है आपकी, कोई चैप्टर है, हम आगे देखते हैं, लेकिन कोई तो रीज़न है इनका आपके लाइफ में आने का। फॉर श्योर, फॉर श्योर। ओके, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ है, पटाखे फूट रहे हैं। ओके, अब हम इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए इनके क्रश इनके बारे में क्या फील करते हैं। इनके क्रश इनके लिए क्या फील करते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर, एम्परर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके क्रश के साथ ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनकी स्टोरी में क्या हो सकता है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स विथ नाइट ऑफ कप्स। ओके, ये तो ट्विस्ट आ गया है। ठीक है, आई होप ये विजिबल है क्या। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एम्प्रेस, मुझे लगा ही था, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब फॉर अ क्रश रीडिंग दिस कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रॉमिसिंग। ओके, आई होप आपको दिख रहे हैं। ओके, मैं आपको क्लैरिफाई करती जाऊंगी, अगर लगा तो हम और क्लैरिफाई लेंगे। एक बात तो मैंने आपको बता दी, आप इस व्यक्ति से ऐसे ही नहीं टकराए हो, इनके साथ आपका कोई चैप्टर है। ओके, कोई सोल कनेक्शन है। हो सकता है आप इनके साथ कोई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। ये मोस्ट लाइकली आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम या कोई पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं। ओके, कोई सोल कनेक्शन है, कोई सोल टाई ज़रूर है। एंड भाई मोस्ट लाइकली या तो ये आपको हील करेंगे या आप इन्हें हील करोगे। ओके, या आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। मुझे तो ऐसी एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। ओके, आप दोनों की स्टोरी में जब आप दोनों लिटरली एक यूनियन में आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर यूनियन की एनर्जी बनते हुए ज़रूर दिख रही है। जब ये यूनियन की एनर्जी में आओगे तो आप दोनों भी चौंक जाने वाले हो। आप दोनों भी सरप्राइज हो जाओगे कि यार हम कैसे मिल गए, हम कैसे टकरा गए, ये कैसे हो गया। आप दोनों ने सोचा भी नहीं होगा, मतलब मिलने से पहले, टकराने से पहले आप दोनों ने सोचा भी नहीं होगा कि यार मुझे ऐसा कोई मिल जाएगा, या मतलब ये बस ऐसा समझ लो कि आप दोनों ने, ओके, हो सकता है किसी एक के लिए एप्लीकेबल हो, लेकिन हो सकता है आप दोनों ने भी हार्ट ब्रेक फेस किए हैं, फेल्योर्स फेस किए हैं, रिलेशनशिप में रिजेक्शन फेस किए हैं, धोखाधड़ी हुई है आपके साथ भी या इनके साथ भी। चांसेस हो सकता है कि इनके साथ कुछ हुई है धोखाधड़ी,
ओके, लेकिन ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। ओके, या तो आप इन्हें हील करोगे या ये आपको हील करेंगे, आप दोनों आप एक दूसरे को हील करोगे। ओके, बट यस, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी ज़रूर है एंड कोई सोल कनेक्शन ज़रूर है। और आप दोनों ने सोचा नहीं हुआ कि मतलब एक वो होता है ना, जब हम फेलियर फेस करते तो हमें बिलीव नहीं होता, हम ट्रस्ट खो देते हैं कि फिर कभी प्यार होगा, फिर कोई कभी किसी के लिए ऐसे दिल धड़केगा या ऐसी कोई फीलिंग आएगी, हमें ऐसा लगता है अरे अब ये नहीं होगा, अब एक के लिए हो गया, अब मन भी नहीं करता। ओके, लेकिन ये रॉन्ग प्रूव हो जाएगा इस व्यक्ति को मिलने के बाद, यानी जब आप इनसे एक्चुअल कनेक्ट में आ जाओगे। अभी हो सकता है आपकी इनसे शायद बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि अभी यूनियन की एनर्जी इतनी जल्दी बनते हुए मुझे नहीं दिख रही है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन थोड़ा टाइम में भी मैं कहूँगी ये लिटरली 1 या 2 महीने की एनर्जी मुझे दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड इस व्यक्ति को जिस पे आपको क्रश है, इस व्यक्ति को ऑलरेडी कहीं ना कहीं पता है कि आप इन्हें पसंद करते हो। यस, इस व्यक्ति को पता है, इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं से ये भाप लिया है कि आप भी इन्हें कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हो या ताड़ रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो, छुप छुप के देख रहे हो, इन्हें पता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 एनर्जीज बन रही है यहाँ पर, एंटिसिपेशन विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी ये भी कहीं ना कहीं उतावले है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। ओके, इसीलिए मैंने कहा ये विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स मैक्स टू मैक्स एनर्जी बन रही है कि ये आपको अप्रोच करेंगे, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में स्पार्क आ जाएगा कि आप दोनों का कम्युनिकेशन हो जाएगा और आपकी लाइफ ये जो लव स्टोरी है या जो भी है ये स्टार्ट हो जाएगी। ओके, बेसिकली आपकी ये जो भी स्पिरिचुअल जर्नी इस व्यक्ति के साथ, ये जर्नी की बिगिनिंग बहुत ही जल्दी होते हुए मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये दिसंबर की एनर्जी है, बट अगेन मतलब विद इन अ मंथ की ही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, ये व्यक्ति मानो इस व्यक्ति को ऑलरेडी आइडिया है, इसीलिए ये खुद भी बहुत सोच रहे हैं कि इन्हें ऐसा लग रहा है अगर आपने इनको अप्रोच कर दिया तो इन्हें क्या बोलना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए, ना बोलना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ये व्यक्ति ऑलरेडी अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि आपके साथ अगर बात भी करनी है तो क्या बात करनी है, अगर आपको कोई प्रपोजल देना भी है तो क्या प्रपोजल देना है, रिश्ते की शुरुआत कैसे करनी है, इस व्यक्ति ने ऑलरेडी अपने दिमाग में चालू कर दिया है। ओके, इनका टिक 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 चालू हो चुका है ऑलरेडी, मैं आपको बता देती हूँ। अगर इस व्यक्ति ने अभी तक आपको अप्रोच नहीं किया है तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से नहीं किया है क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है कि सब शुरू होते ही सब बिखर ना जाए, सब टूट ना जाए। जैसे कि मैंने कहा इस व्यक्ति का हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये नियर पास्ट में हो, लेकिन इस व्यक्ति का दिल टूटा ज़रूर है, जिसकी वजह से इन्हें कहीं ना कहीं एक डर ज़रूर है कि दोबारा मतलब आपके साथ तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब वो होता है ना कि अप्रोच करते ही रिजेक्शन मिल गया, वो अलग है, वो डर अलग है। लेकिन इन्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ रिश्ता बन जाएगा और बहुत कुछ ही महीनों में टूट न जाए। ओके, ये कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल खोना नहीं चाहते। यहाँ पर एम्परर विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत सोच समझ के आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या कदम उठाएंगे, बहुत सोच समझ के। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को भाप रहे हैं। ओके, ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दूर से आपको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं कि ओके ये भी मुझे देख रहा है या देख रही है, मुझे भी ये पसंद है, अब क्या करना चाहिए, ये व्यक्ति कैसा है, कैसा होगा, हमारा रिश्ता बन सकता है, कॉम्पेटिबिलिटी बन सकती है, ये ऑलरेडी सोच रहे, थिंकिंग कर रहे हैं। ओके, एम्परर विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओके, जैसे मैंने कहा 1 या 2 महीने ये हो सकता है आपको ऑब्जर्व करे, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को देखे, उसके बाद ये कोई कदम उठाएंगे क्योंकि ये कोई नुकसान नहीं झेलना चाहते, ये कोई हार्ट ब्रेक नहीं झेलना चाहते। ओके, ये दोबारा वही मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में जो अच्छी एनर्जी आई है, बहुत ही सुंदर एनर्जी जो निकल के आई है, वो ये गार्डियनशिप की एनर्जी है। ये एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इनके साथ आपका कनेक्शन बन गया, अगर आप दोनों यूनियन में आ गए तो ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्टिव एनर्जी और एक गाइडेंस वाली एनर्जी, यानी ये आपके एक मेंटोर बन के रहेंगे। ओके, इन अ वे मेंटोर मतलब होता है ना जो हमें गाइड करता है, जो आपको सही गलत, अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो आपको रोकता है, अगर आप सही कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो तो आपको मोटिवेट करता है, उस तरह की ये एनर्जी है। ओके, बहुत रिस्पॉन्सिबली ये अपने पार्ट को निभाएंगे। ओके, अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो ओके, और ये चाहते हैं कि आपको अच्छा ट्रीट करें,
ओके, डेफिनेटली आपको अच्छा ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन यस इस वक्त ये थिंकिंग प्रोसेस में है, क्योंकि ये इस वक्त हो सकता है शायद आपके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ओके, शायद आपके बारे में अभी भी कम जानते हैं। ओके, लेकिन पैशन है यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड्स पैशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, यानी करंटली ये लव स्टेज में नहीं है। ओके, क्योंकि आपको उतना जानते ही नहीं है, हो सकता है आपकी बातचीत भी नहीं हुई है, तो इतने जल्दी लव हो भी नहीं सकता। ओके, अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पसंद किया है, ये आपको ब्यूटीफुल भी मानते हैं। ओके, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी भी यानी ये आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। अगर आप लड़के हो तो हैंडसम मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इम्प्रेस है। अब देखते हैं कि ओके, सबसे पहले मैं ये एनर्जी को आपको बता दूँ। ये जो फूल की एनर्जी आई है, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि इस व्यक्ति के साथ जो भी होगा ना, आप सोच समझ के मत करो, सोच समझ के मत करना, वरना सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। ओके, अगर आप एकदम प्लानिंग करके प्लॉटिंग करके चल रहे हो ना कि अब ये होगा, फिर हम रिलेशनशिप में आएंगे, फिर हम शादी करेंगे, फिर ऐसा होगा, पहले ही कोई भी प्लान बना के मत रखो। इस व्यक्ति के साथ जो भी चलना है ना, थोड़ा सा बिंदास चलो। बिंदास इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई भी डिसीजन ले लो बिना सोच समझ के, नहीं, सोच समझ के डिसीजन लेना है, बट थोड़ा स्पॉन्टेनिटी रखो। ओके, इतना सोचो मत। ओके, ये अप्रोच करते हैं तो आप भी उसी तरह से शुरू से, हो सकता है ये फ्रेंडशिप चाहेंगे तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट करो, हो सकता है शुरू में आप थोड़ा सा घूमोगे। ओके, इमीडिएटली आप कनेक्शन में नहीं, अगर ये नहीं आना चाहते तो आपको भी घाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस फेज़ को एंजॉय करो, स्पॉन्टेनियसली ले लो। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि अगर आप बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके अगर इस रिश्ते में जाओगे ना, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। यूनिवर्स बोल रहा है कि भाई तुम्हारे लिए ये रिश्ता कुछ सरप्राइज़ मैंने रखा है, तो कुछ सरप्राइज़, इसको सरप्राइज़ ही रहने दो। ओके, मैं तो कहूँगी इनके लिए और ज़्यादा टैरो रीडिंग देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जो लिखा है वो तो होना है, सरप्राइजेस है, सरप्राइज़ क्यों आपको स्पॉइल करना है। ओके, अब मैं बताती हूँ आपका नियर फ्यूचर में इस व्यक्ति के साथ क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जब 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि ये क्या ट्विस्ट आ गया, लेकिन उसी के बगल में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड ओवरऑल जो आपका आउटकम है, एम्प्रेस का आउटकम है। देखो, आप दोनों का यूनियन डेफिनेटली लिखा है, और जैसे कि मैंने कहा उससे भी ज़्यादा जो खूबसूरत एनर्जी है, आप दोनों का जो प्यार में विश्वास खो चुका है वो दोबारा रिगेन होगा इस रिलेशनशिप के थ्रू। ओके, और ये आप भी मतलब दंग रह जाओगे जब आप इस कनेक्शन में आओगे कि ओके ये क्या हो गया, ये मैंने नहीं सोचा था। ओके, सो कहीं ना कहीं आप दोनों ने, या जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है सिर्फ इन्होंने कोई हार्ट ब्रेक फेस किया या सिर्फ आपने, लेकिन आप दोनों भी इस रिश्ते में एक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करोगे जिसमें आप दोनों भी हील हो जाओगे, स्पिरिचुअली लेवल पे भी और नॉर्मली भी आप हील हो जाओगे। दोबारा आपका कहीं ना कहीं प्यार पे विश्वास आ जाएगा, एंड एक बहुत अच्छा, बोलते हैं ना वो जो शुरू का बबल फेस होता है, वो बहुत आप इंजॉय करने वाले हो। इस व्यक्ति के साथ बहुत इंजॉय करोगे आप। एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता आप दोनों का आउटकम में मुझे निकल के आया है। एम्प्रेस की एनर्जी एकदम अबंडेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और आपके मैरिज के चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर मुझे वेडिंग की एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर मुझे बेबी की एनर्जी भी दिख रही है, फर्टिलिटी भी दिख रही है। आप इस व्यक्ति के साथ रिश्ते में आने के बाद आप एकदम मतलब, देखो वो जो होता है ना, वो मोमेंट एक्सपीरियंस करने के लिए होता है। वो मैं अब कितना भी वर्ड्स में बताना चाहूँगी ना, मैं बता नहीं पाऊँगी कि किसी ऐसे को मिलना जो आपकी इमेजिनेशन से ही परे है, वो एक्सपीरियंस करने के लिए है। इसलिए मैंने कहा कि इसको और ज़्यादा स्पॉइल मत करना। ये कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि आप इस एक्सपीरियंस को, इस रिलेशनशिप को स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल, एक एक पड़ाव आप आगे जाए और इसे इंजॉय करें, इस जर्नी को इंजॉय करें, इस प्रोसेस को इंजॉय करें। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश में करें। ओके, येस, सो दैट इज़ इट, दैट वाज द रीडिंग फॉर यू। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, इसे ज़रूर क्लेम करना। एंड बाकी तो आपकी क्रश आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है। ओके, बट फूक के कदम रखेंगे। ओके, इनके अंदर भी डर है। ओके, जिस तरह से हो सकता है आपके अंदर डर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, सो येस, दैट वाज द रीडिंग फॉर यू, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।